मजदूरों की लाशों की लाइनें लगी रही। अगर इस तरीके का सरकार बोलती है कि हमने ये काम किया है तो सरकार यहाँ पर विफल रही है। केंद्र की सरकार भी थी और स्टेट की सरकार भी थी, तो ऐसे में जो अमीर लोग थे उन्होंने तो फिर भी अपने आप को जैसे तैसे करके बचा लिया, लेकिन गरीबों की सुध लेने वाला उस समय कोई नहीं था। तो रोजी रोटी है वो बिल्कुल खत्म हुई है। जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, जो घरेलू कामगार बहनें हैं, उनका काम खत्म हो गया था। रेडी पटरी वाली महिला कामगारों का काम खत्म हो गया था। इसके अलावा जो निर्माण का काम में लगी हुई हैं उनका काम खत्म हो गया था। जो होम बेस्ड वर्कर्स हैं, जो घरों में बैठ के छोटा मोटा इन तमाम चीजों के लिए किसको जिम्मेदार समझते हैं? सरकार को या जो केंद्र सरकार को, राज्य सरकार, किसको जिम्मेदार समझ रहे हैं? इसमें जो जिम्मेदारी है वो ज्यादातर केंद्र सरकार की है, क्योंकि जो कानून जो लेकर आ रही है वो केंद्र सरकार लेकर आ रही है और उसके ऊपर फिर केंद्र सरकार सोच नहीं रही है। क्योंकि जब सेकंड वे आई तो हमने देखा कि किस तरीके से लोग ऑक्सीजन के अभाव में लोगों की डेथ हुई है, और वो इस तरीके से और एकदम जो सरकार थी अपने हाथ खड़े कर रही थी। वो सरकार मतलब केंद्र की सरकार भी थी और स्टेट की सरकार भी थी। तो ऐसे में जो अमीर लोग थे उन्होंने तो फिर भी अपने आप को जैसे तैसे करके बचा लिया, क्योंकि वो पैसे और पूंजी के बल पर जीत गए। लेकिन गरीबों की सुध लेने वाला उस समय कोई नहीं था। पूरी रात वो एक हॉस्पिटल। मोदी जी तो कह रहे थे 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है, जो उद्यमी वर्ग है, जो तमाम जो आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उसको फायदा होगा। वो फायदा मिला या नहीं? अभी हमें तो नहीं लगता कि किसी को कोई इस तरीके का फायदे मिल रहे हैं। क्यों, और पता नहीं वो जिन लोगों को मिले हैं उन्हीं को मिले होंगे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ गरीब लोगों तक वो फायदे। मजदूरों की लाशों की लाइनें लगी रही। ये बहुत ही मतलब अगर इस तरीके का सरकार बोलती है कि हमने ये काम किया है तो सरकार यहाँ पर विफल रही है और वो सबने देखी है। तो सरकार के जितने भी पैकेज आए हैं कहाँ गए हैं कहाँ नहीं गए हैं हमें नहीं पता, लेकिन सरकार कोरोना में असहाय थी, बिल्कुल बचा नहीं पाई है लोगों को। मैम, तमाम जो लोग हैं, मैं किसान आंदोलन में लोगों से मिलके अभी आया हूँ, वहाँ पे लोग कह रहे हैं सरकार जो है वो किसान विरोधी, गरीब विरोधी, तमाम निम्न जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनके विरोधी हैं। क्या आप भी इस बात से मानते हैं? क्योंकि जैसे कानून लेकर आ रही हैं फिक्स एंड टर्म, एक ऐसा कानून है जो किसी भी तरीके से हित में ही नहीं है। हम तो फिर भी असंगठित क्षेत्र के लिए काम करते हैं, लेकिन जो संगठित क्षेत्र के लिए भी जो कानून आ रहे हैं जिसमें सब मालिकों के हित में है। अब जब मालिकों के हित में सारे कानून जा रहे हैं तो और मजदूरों को फिक्स एंड टर्म में मतलब उसको वेतन निश्चित है, चलो वो ठीक है, लेकिन उसको टर्म्स और कंडीशन टाइम के घंटे बढ़ा रहे हैं, उनका जो टाइम के घंटे, उनके स्वास्थ्य सुविधाएं उस तरीके से नहीं दी जा रही है सिर्फ महिलाओं के प्रति भी है, तो उसको कैसे हम अच्छा बता सकते हैं? मैं आपसे समझूंगा क्या मांगे हैं बेसिकली, और जो आसान शब्दों में बताने का प्रयास करें। जी, जैसे मांगे ये है, गरीब हैं तो उनको हर सुविधा होनी चाहिए। हॉस्पिटल में लाइन लगी होती है, कुछ सुविधा नहीं, तो कहीं कहते हैं कि ये नहीं है, आज ये चीज नहीं है। जैसे हमारा गुरु गोविंद अस्पताल है, वो कहते हैं बड़े, जब हमारा पास में अस्पताल है तो हम पास में जाएंगे या दूर जाएंगे? पास में जाएंगे ना, तो वहाँ ऑटो स्टैंड नहीं हुआ, ये चीजें नहीं है, ये चीजें खत्म है। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें। क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।